चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे ये दिया गया है 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण के सम्मुख उसके ध्रुव से 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति ज्ञात करना है आपको। तो देखिए इसमें जो जो दिया गया है वो सबसे पहले हम नोट कर लेते हैं। तो लिख देंगे, दिया है दर्पण कौन सा है, उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी हमें सबसे पहले दी गई थी 15 सेंटीमीटर। तो हमने अभी पीछे पढ़ा था कि उत्तल दर्पण के लिए हमारी फोकस दूरी, वक्रता त्रिज्या और सेंटर ऑफ कर्वेचर तीनों राइट हैंड साइड में बनते हैं। तो इसलिए उनका साइन हमेशा कैसा रहेगा, प्लस का रहेगा। तो प्लस का हमारा हो गया 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी हो गई। फिर हमसे बोला गया उसके ध्रुव से 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु। तो 20 सेंटीमीटर पर वस्तु रखी है, वस्तु हमेशा बाईं तरफ रखी जाती है कोई भी दर्पण हो। तो उसके लिए हमारा u हमारा कैसा हो गया, माइनस का 20 सेंटीमीटर हो गया। ठीक। फिर हमसे पूछा गया था कि प्रतिबिंब की स्थिति मतलब प्रतिबिंब की दूरी, स्थिति मतलब दूरी। तो u हमें दिया ही गया है, v हमें निकालना है। तो v निकालने के लिए फिर हम वही दर्पण के फोकस दूरी का सूत्र u लगाएंगे, यही वाला 1/f = 1/v + 1/u। जब हम इसको लगाएंगे तो v हमें निकालना है, तो u को उधर भेजना होगा। u इधर प्लस में है तो उधर जाकर माइनस में हो जाएगा। ये हमारा हो जाएगा 1/v = 1/f - 1/u। सबकी वैल्यू पुट कर देंगे। 1/v = हो जाएगा 1/f। f की वैल्यू 15 दी है, वो रख दिया, माइनस लगाया। u की वैल्यू हमारी -20 दी है, ये रखा हमने। माइनस से माइनस ये कैंसिल हो गया, प्लस हो गया। सब सारी वैल्यू हमारी प्लस में आ गई। अब इनका हम जब सॉल्व करेंगे एलसीएम लेकर, तो हमारा कुछ ऐसा अच्छा सा एलसीएम भी कैसे लेंगे इसको भी देख लीजिए यहाँ पर। जैसे हमारा दिया गया है 1/15 + 1/20 दिया गया है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हमने बोला था या तो आपस में इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लें, फिर इसका इधर गुणा इसका इधर गुणा, या तो फिर इन दोनों का नज़दीकी ऐसा नंबर कोई ढूंढे, मल्टीपल ढूंढे जो दोनों से कट हो, वो हमारा एलसीएम हो जाएगा। तो सबसे नज़दीकी नंबर हमारा क्या हो जाएगा, 60। 20 ये जो हमारा 60 है ये 20 से भी कट होगा, 15 से, 15 चौकू 60, 20 तियाँ 60, दोनों से कट हो रहा। तो अब क्या करेंगे, इस 15 से सबसे पहले 60 को हमने भाग दिया, तो 15 चौके 60, जो 4 आया उस 4 से हम 1 में मल्टीप्लाई करा देंगे, तो 4 एकम 4। प्लस का साइन लगा है, जो साइन लगा है वही साइन लगा दिया। फिर 20 से हमने डिवाइड करा तो 20 तियाँ 60, 3 आया, 3 से इस 1 में गुणा कराया तो 3 एकम 3। ये हमारा आ गया 7/60। ये हमारी वैल्यू रही 1/v की। तो जब v निकालेंगे तो ये हमारा पलट जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 60/7। ये देखिए 60/7। अब जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा, 7 से काटेंगे तो 7 8 हैं 56, बचे 4 40, तो 7 35, 5 50, 7 7 49। तो आ गया हमारा 8.57। ठीक है, क्योंकि सारी वैल्यू प्लस में थी तो इसलिए इसकी भी वैल्यू प्लस में आई। हाँ, चूँकि अब देखिए हमसे पूछा गया था कि प्रतिबिंब की प्रकृति भी हमें बतानी थी। तो उत्तल दर्पण चूँकि था हमारा, ये देखिए उत्तल दर्पण था, तो उत्तल दर्पण में हमें पता है दोनों स्थितियों में हमारा प्रतिबिंब कैसा रहता था, आभासी। और कहाँ रहता था, दर्पण के पीछे। तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे, दर्पण से ये दूरी है ना प्रतिबिंब की, तो इसलिए ये 8.57 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा। कैसा रहेगा, आभासी रहेगा। और जब भी आभासी रहता है तो सीधा व छोटा, तो आभासी में सीधा होगा। ठीक, ये भी हमारा क्वेश्चन क्लियर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है उस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी याद कीजिए जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। तो वक्रता त्रिज्या मतलब r हमें दिया गया है, फोकस दूरी निकालना है, तो फिर वही फार्मूला लगा देंगे, f = r/2। तो r हमारा 32 है, 32/2, 2 से कट कर दिया, 16 दूनी 32, तो 16 हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट है हमारा, कोई अवतल दर्पण अपने सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखे किसी बिंब का 3 गुना आवर्धित बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर है। तो देखिए यहाँ पर क्या क्या दिया गया है, 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखे किसी बिंब, मतलब u की वैल्यू हमें -10 ये दी गई है। फिर आवर्धन दिया गया है कितना, 3 गुना, तो m की वैल्यू हो गई हमारी -3। चूँकि प्रतिबिंब वास्तविक है ना, तो इसलिए इधर ही बनेगा लेफ्ट हैंड साइड में, तो इसकी भी वैल्यू हमारी कैसी रहेगी, माइनस में रहेगी। तो m = -3 आ गया। अब फार्मूला हमारा क्या था, m = चूँकि u हमारा दिया था, तो u और v के टर्म में ही m का फार्मूला लिखेंगे। तो m = हो जाएगा हमारा, वैसे एक फार्मूला और भी था वो हमारा h' h वाला, चूँकि h से लंबाई तो यहाँ किसी की दी नहीं थी हमारी,
सीधा सीधा ये बता दिया गया था कि कितना लंबा है, ये नहीं बोला गया था कि वस्तु कितनी लंबी है या प्रतिबिंब कितना लंबा है। इसलिए हमने एच वाला फार्मूला नहीं यूज़ किया। यहाँ पर दूरी में हमारा क्वेश्चन दिया गया था, इसलिए हम दूरी वाला ही फार्मूला यूज़ करेंगे। तो m इज इक्वल्स टू -v/u हो गया। m की वैल्यू -3 हमने पुट कर दी, -v हमें निकालनी है, दिया गया था ना प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर है, तो v हमें निकालना था। u हमें दिया गया था -10 सेंटीमीटर, ये हमने रख दिया, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो ये हमारा माइनस का केवल बचेगा, तो 10 का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 10 यहाँ 30, तो v की वैल्यू हमारी हो जाएगी -30। और चूँकि देख लीजिए यहाँ पर अवतल दर्पण था, इसमें प्रतिबिंब भी हमारा बाईं साइड में ही बनता है, और बाईं साइड के लिए सबका साइन हमारे हमेशा निगेटिव रहता है, मतलब वस्तु भी, प्रतिबिंब भी, फोकस भी, त्रिज्या भी, सब निगेटिव। तो इसलिए देखिए यहाँ पर भी माइनस आया, मतलब हमारा क्वेश्चन का आंसर सही है। तो v इज इक्वल्स टू -30 सेंटीमीटर ये आ गया था। प्रतिबिंब दर्पण के कहाँ बनेगा, सामने बनेगा। माइनस का मतलब सामने बनेगा और प्लस का मतलब पीछे बनेगा, तो -30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। ये भी हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आगे देखते हैं।